हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दिस साइड अमृत, फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्पायर क्लब। तो मैं आज ना आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ, है ना, कि जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो ना, जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जब भी आप ज़िंदगी में आगे तक जाना चाहते हो, है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, आप अपना 100% लगा रहे हो, पूरा जोर लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको रिवार्ड नहीं मिलता। तो क्या होता है कि बंदे का जो मन होता है ना, ये थोड़ा सा लालची होता है ना। ये क्या करता है, ये जल्दी जल्दी रिवार्ड ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो क्यों ना इस काम को मैं छोड़ देता हूँ। तो बहुत सारे पर्सन ना वहीं पे आके गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिस्टम को क्विट कर देते हैं। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूँ, है ना, कि जब कोई भी सक्सेस की तरफ आप बढ़ोगे या कोई भी आप काम करोगे, तो चैलेंज आपको बहुत सारे आते हैं। आपका मन आपको बोलेगा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, क्योंकि मन पता क्या चीज़ है, मन को चाहिए जल्दी 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 जल्दी। लेकिन ना उस टाइम पे आपका जो फोकस होगा, जो आपका गोल होगा, वो आपको बताएगा कि आप कहाँ तक जाओगे, है ना। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको वो रिवार्ड नहीं मिल पा रहा, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ चैंपियन, कभी भी रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, कभी भी लगे रहना है, कंसिस्टेंटली लगे रहना है, डेली मेहनत करते रहना है। क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि भगवान आपकी 1% जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं करते, वो सांभ के रख लेते हैं। जब आप किसी मुकाम तक पहुंचने के लायक बन जाते हो, जब उसके आप काबिल बन जाते हो, तब रिवार्ड आपको वो चीज़ का मिलता है। तो गाइज, सबसे बड़ी चीज़, अपना फोकस, अपना गोल अपना सेट कीजिए कि आप लोगों को ज़िंदगी में चाहिए क्या, और जो भी चाहिए उसके लिए क्या क्या टारगेट है, क्या कुछ करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करिए। अपने आप को ना काबिल बना लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप उस सिस्टम के काबिल बन जाएंगे ना, सक्सेस खुद आपके तक चल के आएगी। देखिए, सिंपल सी बात है ना, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो क्यों बताता है ये सब बातें, वो यही चीज़ क्यों बोलता है कि कंसिस्टेंटली काम करो, टारगेट बना के चलो, डेली काम करो, डेली मेहनत करो। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल की कहानी जो वो सेम ही है। नो डाउट रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस जो एक शब्द है, एक जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या बनता है कि आप सक्सेसफुल उससे मान सकते हैं कि जब आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पे आके एक आपकी अलग पहचान बन जाती है। लोग आपके नाम से नहीं आपको जानते, आपके काम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेस बोलते हैं। तो गाइस, अगर आप उस सक्सेस, उस पीक पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक मिनट मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो मेहनत करनी कैसे है, उसके लिए आपको टारगेट्स लेने पड़ेंगे और उन लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा जो लोग उस फील्ड के अंदर कामयाब हैं। लाइक आप लोगों ने आर्मी के अंदर जाना है, या आप लोगों ने कोई भी किसी चीज़ की तैयारी करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, तो गलती लोग पता क्या कर देते हैं, लोग सलाह किसी और पर्सन से लेने लग जाते हैं। लाइक अगर उस बंदे ने आर्मी की तैयारी करनी है, तो वो टीचर की सलाह ले रहा है कि सर मैं कैसे तैयारी करूँ। यहीं पे आके ना बंदा मार खा जाता है कि बंदे को डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है, बंदे को डेस्टिनेशन नहीं मिलती, बंदा गलती कर देता है। क्योंकि आप खुद देखिए कि जिस बंदे ने आर्मी के अंदर लगा हुआ है, वही बंदा आपको प्रॉपर तरीके से बता सकता है कि उसकी रेस की तैयारी कैसे करनी है, उसने रनिंग कैसे करी, उसने कौन कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से वो लेट हुआ, उसने कौन कौन से तरीके अपनाए जिसकी वजह से आज वो कामयाब है। तो गाइस, अगर आपको भी किसी भी मुकाम के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, एक बड़े मुकाम पे जाना है, तो उसके लिए आपको उस सिस्टम के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, जो उस सक्सेसफुल पर्सन बैठा हुआ है उस सिस्टम के अंदर, आपको उसकी सलाह लेनी पड़ेगी, उसके टैक्ट देखने पड़ेंगे कि उसने कौन कौन सी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से वो लेट हो गया। आपने वो गलतियां नहीं करी, और आप वो कौन कौन से तरीके उस लोगों ने चूज करे हैं कि जिसकी वजह से वो जल्दी कामयाब हुए हैं, आपने वो चीज़ों को अपनाना है। लेकिन इंडिया के अंदर मेंटालिटी पता क्या है, ये फेलियर बंदे की जल्दी सुनते हैं, ये फेलियर बंदे की ज़्यादा सुनते हैं। तो गाइस, फेलियर बंदा आपको फेल होना सिखा सकता है, कामयाब नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसको पता होता कि कामयाब कैसे होना है, तो वो खुद क्यों ना हो जाता। सच बात है कि झूठ है, ये आप लोग डिसाइड करना, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। बस मेरा जो कहने का मतलब है,
अगर आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिल रहा है, आप दिल से मेहनत करे जा रहे हो, आप लगन से मेहनत करे जा रहे हो, आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करे जा रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी दिल की बात बता के जाता हूँ, मैं आप लोगों को, आपकी मेहनत का 1% भी हिस्सा जाया नहीं जाएगा। जितनी भी आप आज मेहनत कर रहे हो ना मेरे भाई, जितनी भी मेहनत आप आज कर रहे हो, बहुत जल्दी आपको रिवार्ड मिलेगा। बस भगवान आपको चेक कर रहा है, ये बंदा उस सिस्टम के लायक है कि नहीं, उस जिस लेवल की ये मांग कर रहा है, जिस पोजीशन तक ये पहुंचना चाहता है, क्या ये उसके लायक है भी कि नहीं। तो लायक बनना पड़ता है। अपने लायक बनने के ऊपर फोकस करिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। भगवान ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया हुआ है, हर एक पर्सन को अलग बनाया हुआ है, कोई किसी के साथ मैच नहीं होता। ये फिंगरप्रिंट भी किसी के साथ मैच नहीं करते, तो पूरे का पूरा इंसान, उसका ब्रेन कैसे मैच कर जाएगा। और ब्रेन दूसरा भगवान है, ये बात दिमाग में डाल लेना, क्योंकि इसी ब्रेन ने भगवान निकाला है। ये थोड़ी सी बात आप लोगों को शायद समझ में लेट आए, लेकिन सच्चाई बात है कि जो भी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसका वर्ड है, भगवान है, वो किसने पैदा किया, किसी न किसी के दिमाग ने पैदा किया। तो अगर दिमाग ये भगवान पैदा कर सकता है ना, तो ये कुछ भी कर सकता है। सही है कि ना। आप किसी जानवर के पास जाओ, उसको बोलो ये इस भगवान की मूर्ति है, ये इस भगवान का घर है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि वो है और वो खाना देता है। लेकिन हमें को कैसे पता है कि ये इस चीज़ का मंदिर है, ये इस चीज़ का गुरुद्वारा है, ये इस चीज़ का कैसे इसने बनाया। तो अगर इंसान का दिमाग ये सब कुछ बना सकता है ना, तो कुछ भी कर सकता है। आप भी कुछ भी कर सकते हो। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, अपनी मेहनत करते रहना, करते रहना, करते रहना। बहुत जल्दी आप भी कामयाबी के ऊपर पहुंच जाओगे। और जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, आपके हौसले तोड़ रहे हैं ना, बहुत जल्दी वही लोग आपके पीछे लाइन में खड़े होंगे और वो आपसे इंटरव्यू की डेट मांगेंगे, आपसे टाइम मांगेंगे, सर 2 मिनट का टाइम दे दो। तब आप लोग बताना कि सर वही टाइम था जब आपने टीचरें करी थी, आज वो टाइम है कि आप लाइन में खड़े। छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, अक्सर आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होगी कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है, तो आपको खुद को मालिक मानना पड़ेगा, आपको खुद को मालिक बनाना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि एक बार 2 दोस्त होते हैं, एक दफ्तर के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो डेली वो काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं डेली। एक बार क्या होता है कि नाइट ज़्यादा हो जाती है, लेट नाइट तक वो दोनों काम करते हैं और दोनों वो जा रहे होते हैं। रास्ते के अंदर एक लड़के के मन में सवाल आता है कि यार 1 मिनट रुक, हम ना ऑफिस का जो पंखा है वो चलता छोड़ा है और लाइट जग रही है, मैं उसको बंद करके आता हूँ। तो वो जो दूसरे वाला पर्सन होता है ना, वो उसको पता क्या बोलता है, वो उसको बोलता है छोड़ यार, हम तो यहाँ पे नौकरी करते हैं, उसका सामान है, उसकी चीज़ है, हमारा कुछ नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है बंद करने की, हमें क्या ज़रूरत है लाइट ऑफ करने की, चल हम चलते हैं। लेकिन नहीं, वो पर्सन क्या करता है, वो पर्सन वापस जाता है 2-3 किलोमीटर, पंखा बंद करके आता है, लाइट बंद करके आता है और फिर घर पे जाता है। इसी तरह दोनों क्या करते हैं, एक बार अलग अलग हो जाते हैं। तो 10 सालों के बाद, 5 सालों के बाद क्या होता है कि एक बार जो जिस पर्सन ने बोला था कि लाइट नहीं बंद करनी, छोड़ परे, वो क्या करता है, वो एक बार ना इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफिस के अंदर जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अंदर जाता है, गेट को नॉक करता है और अंदर आता है और बैठता है। सामने वो दिखता है वही पर्सन मालिक बन के बैठा हुआ है कि जिस पर्सन ने उसको बोला था कि लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, वही पर्सन बैठा हुआ है। तो वो इंटरव्यू देने के लिए आता है, वो सवाल ये नहीं करता कि मुझे काम चाहिए, वो ये पूछता है कि तू यहाँ पे कैसे है, और वो उसको बड़े ही प्यारे तरीके से जवाब देता है। आप लोग सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। वो लोग बड़ी प्यार के साथ बोलता है कि तेरे को याद होगा आज से 5 साल पहले एक बार पंखा ऑन था और लाइट ऑन थी और मैंने तेरे को बोला था कि चल उसको बंद करके आते हैं, लेकिन तूने नहीं किया, मैं बंद करके आया था। मैं तब भी अपने आप को मालिक फील करता था कि वो मेरा ऑफिस है, तू तब भी फील करता था कि तू वहाँ का नौकर है, तू आज भी नौकर है, मैं तब भी मालिक समझता था, मैं आज भी मालिक हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है जो वो सारा का सारा यही है, सारी डिपेंड करती है आपकी सोच के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। तो लगातार अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करिए, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बाकी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि धड़कन हमेशा ऐसे चलती है, कभी भी ऐसे नहीं चलती। इस चीज़ का मतलब होता है डेड। जिस दिन आप लोग मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी, मेरी भी डेथ हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब तक जिंदा है तब तक दिक्कत आएगी। आपको दिक्कत आ रही है मतलब आप जिंदा हो, क्योंकि मर्दों को कभी दिक्कत नहीं आती। आप काम कर रहे हो तभी दिक्कत आ रही है ना। अगर आप काम ही नहीं करते, आप आज ही सो जाओ जाके, तो कोई दिक्कत आएगी? कभी नहीं आएगी। दिक्कत उसी बंदे को आती है जिस बंदे ने कुछ नया करने का सोचा।
तो बस मैं ही आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आने वाला फ्यूचर है, वी आर द फ्यूचर हैशटैग आप लगाया करिए, क्योंकि मैं आज के बाद हैशटैग अपना वी आर द फ्यूचर लगाया करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। सेल्फ एम्पावर क्लब नाम से क्लियर होता है खुद का साम्राज्य, बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत आगे तक जाना है। ये मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई होंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, ताकि मेरी 2 बातें भी अगर किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकती हैं तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बाकी थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।